राम राम है। अयोध्या धाम से आप सभी को द के न्यूज यूपी से मैं स्वागत करता हूं। आज कई दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूं। कल एक हमारे महानगर अयोध्या में बड़ी भीभत्स घटना का खुलासा हुआ है, जिसके लिए मैं देर से ही सही पुलिस विभाग को बधाई देता हूं। और ऐसे घृणित कार्य जहां जहां भी हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पुलिस इस घृणित कार्य को अयोध्या में नेस्तनाबूद करे। इसी तरीके से मैं पुलिस विभाग से भी आग्रह करना चाहता हूं कि बीकापुर, जाना, कुमारगंज, मिल्कीपुर, रुदौली सहित तमाम ग्रामीण अंचलों में मुझसे शिकायतें मिल रही हैं कि धर्मांतरण का भी कार्य चुपके से किया जा रहा है। इस कार्य में जो लोग लगे हैं वो छोटी जातियों को इकट्ठा करके कुछ लोगों के खिलाफ जहर भर करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों पर भी पुलिस अपनी पैनी निगाह रखे। अयोध्या के खुफिया विभाग के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो उनके अधिकारी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो शहर ही नहीं, वो देहात तक अपना नेटवर्क फैलाएं। शहर में तो उनका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन कैसे अच्छा माने कि 20 साल से ये गणेश अग्रवाल जिस घिनौनी करतूत में संलिप्त था, कई बार लोगों ने, आसपास के निवासियों ने शिकायत भी किया, फिर भी पुलिस आंखें बंद करके बैठी थी। फतेहगंज चौकी से मात्र 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर यह चकला घर चलाया जा रहा था। इसे शर्म आती है। और इसे चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े परिवार से आते हैं, बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान से आते हैं, अग्रवाल जाति से आते हैं। अग्रवाल जात की माता है, रानी सती माता है, जो सती हुई थी, राजस्थान की देवी है, जिन्हें दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम पर ये धर्मशाला खोल करके, गेस्ट हाउस खोल करके जिस तरीके से ये अनैतिक कार्य कई सालों से किया जा रहा था, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कमजोर पुलिस की खुफिया विभाग का भी मैं निंदा करता हूं। कितने दिनों से ये शहर के एकदम चौकी के बगल में फतेहगंज जैसे बड़े आड़तियों, बड़े व्यापारियों, करोड़पति अरबपतियों के बीच में इस तरीके से ये धंधा चलाया जा रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है। अभी तो 11 ही महिलाएं, जिसमें 11 जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, उसमें भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि 3 लड़कियां हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, बाकी 8 लोग शादीशुदा महिलाएं हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है? जिस नक्खास को बंद कराने के लिए यहाँ के संभ्रांत लोगों ने एक प्रयास किया था, उससे बड़ा नक्खास ये गली गली में खोले बैठे हुए हैं। ये लोग ये गलत काम कर रहे हैं। इससे हमारे आसपास के बहन बेटियों पर, परिवारों पर, बच्चों पर एक गलत संदेश और गलत असर होता है। मैं सभी संभ्रांत लोगों से जात, धर्म, मजहब को छोड़ करके मैं आग्रह करता हूं, अगर आप सबके इलाके में कहीं इस तरीके से संदिग्ध घटनाएं हो रही हैं, कहीं संदिग्ध वारदातें हो रही हैं, तो अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो अब हम मीडिया वालों को आप जानकारी दें। देखते हैं हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है बड़ी घटनाओं का खुलासा हमेशा छोटे लोग ही करते हैं। आप ये भी मान लीजिए, देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, जितने भी बड़ी वारदातें हुई हैं, उनका खुलासा कोई छोटा अखबार वाला ही, छोटा न्यूज़पेपर वाला ही, छोटे मतलब रिपोर्टर ही करते हैं। बड़े लोगों का कोई दूसरा काम होता है। मैं कल ही आने वाला था आपके साथ सामने, लेकिन खबरों को लिखने में, खबरों को बनाने में समय बीत गया था। और आज मैं भगवान राम की पावन नगरी से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों के आसपास कहीं भी धर्मांतरण के लिए कोई गोष्ठी, सेमिनार हो रहा हो, इस तरीके से महिलाएं, बालिकाएं इकट्ठी हो रही हो, जिससे समाज में गंदा संदेश जाता है, आप उसको अपने आसपास के पुलिस थानों पर, जिला प्रशासन में सूचना दें। और अगर ये सुनवाई नहीं होती, उसकी कॉपी हम लोग के व्हाट्सएप पे करें। ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार, सारे मीडिया वाले मिले रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका भ्रम है। बड़े बड़े लोग जब परेशान होते हैं तो मीडिया की शरण में ही जाते हैं। मीडिया ही उनकी कुछ ना कुछ मदद करती है। वैसे मीडिया ही गाली खाती है। कुछ लोग, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग हे दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत पाक साफ दामन है बीबी मीडिया का, चाहे प्रिंट मीडिया का हो,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, आज भी 80% ज्यादा पाक दामन वाले बैठे हैं। और अगर ऐसी घटना की जानकारी होती है तो जरूर आपकी मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे। हमारा पेशा ही समाज सेवा है। रुपया पैसा परिवार चला सकता है, लेकिन हमारे जो दायित्व है, हमारा जो संकल्प है, इस पेशे में आने से पहले जो संकल्प होता है, जो पहले होता था अब तो नहीं होता है। पहले बड़े अखबारों में जब हम लोग आए थे तो हम लोग से संकल्प पत्र भराया जाता था। इस तरीके से हम लोग अभी भी संकल्पित हैं, भले किसी अखबार में हो ना हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में हो ना हो, सोशल मीडिया पर हो ना हो, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने की वजह से मैं आप सभी लोगों का ये आह्वान करता हूं और ये निवेदन करता हूं सभी पुलिस से, प्रशासन से, खुफिया विभाग से, कि आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाइए। जिस तरीके से आज समाज दूषित हो रहा है, समाज को बचाने का काम करें आप सब। जिस कौम का, जिस समुदाय का, जिस देश का समाज दूषित हो जाता है, फिर वहां के आबो हवा भी दूषित हो जाती है। अयोध्या हमारी धर्म और मर्यादा की नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ पे इस तरीके से कलंकित कार्य करने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और आसपास में जितने ऐसे गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल या जो कुछ भी आप लोगों के संज्ञान में हो कि यहाँ पे इस तरीके से गलत अवांछनीय कार्य होता है, उसकी सूचना दें। वैसे भी इस समय गेस्ट हाउस और ये जो आप होटल कह रहे हैं, छोटे मोटे जो खुले थे, जब समय प्रयागराज का मेला चल रहा था उस समय इतनी भीड़ आई अयोध्या में कि लोगों ने रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, ये सब खोलने में जिस तरीके से टूट पड़े थे, अब वो गेस्ट हाउसों की हालत खराब है। केवल वही होटल चल रहे हैं जो नामी गिरामी है। साधारण वाले भी छोटे मोटे जो 1000-2000 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए पे मिलते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो गेस्ट हाउस खोल के बैठे थे, गेस्ट हाउस का काम काफी कम है। उसका एक कारण यह है, जब हमको अवसर मिलता है तो हम कहीं ना कहीं लालच में आकर के अधिक मूल्य वसूलना चालू कर देते हैं, उससे गलत संदेश जाता है। फिर मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आप सभी संभ्रांत लोगों से, पुलिस प्रशासन से, खुफिया विभाग के लोगों से सिर्फ ये आग्रह करता हूं कि अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो आप लोग अपनी आंखों को खोलकर कम से कम हफ्ते में 2 काम ईमानदारी से करें। ज्यादा ना करें, 2 काम 4 काम ईमानदारी से करें। ईमानदारी का मतलब है निष्ठापूर्वक करें, कि जिस काम को करें उसे पूरा करें। और इस तरीके से कहीं कृत्य चल रहा हो तो उसका खुलासा करें। चूंकि देखिए, ग्रामीण अंचलों में पढ़े लिखों की संख्या कम होती है। हमारे जो निचले तबके के भाई बहन हैं, उनको बरगलाने के लिए लोग तरह तरह के लॉलीपॉप देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं, उन्हें कुछ नगद पैसा देते हैं, उन्हें कुछ भगवान के विषय में उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं। वो भोले लोग हैं, सीख लेते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, जो उनके एजेंट हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही विनम्र अनुरोध है, अयोध्या के साधु संतों से भी, युवा नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे कामों में किसी की मदद ना करें और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान फैलाएं। आप देख रहे हैं इस समय ड्रोन और चोरियों का अफवाह बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई किया है, देखिए अफवाह 2-3 दिन से कम हो गई है। कोई देखता नहीं था, वो फलाने ने कहा है तो इन्होंने फलाने से कह दिया। इस तरीके से अफवाहों को से बचे। पुलिस प्रशासन और जो हमारे खुफिया विभाग है, उनसे पुनः निवेदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मांतरण और ये चकला घरों की अगर सूचना मिलती है, इसमें निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय अयोध्या धाम। राम राम है अयोध्या धाम से। आप सभी को द के न्यूज यूपी से मैं स्वागत करता हूं। आज कई दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूं। कल एक हमारे महानगर अयोध्या में बड़ी भीभत्स घटना का खुलासा हुआ है, जिसके लिए मैं देर से ही सही पुलिस विभाग को बधाई देता हूं। और ऐसे घृणित कार्य जहां जहां भी हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पुलिस इस घृणित कार्य को अयोध्या में नेस्तनाबूद करे। इसी तरीके से मैं पुलिस विभाग से भी आग्रह करना चाहता हूं कि बीकापुर, जाना,
कुमारगंज, मिल्कीपुर, रुदौली सहित तमाम ग्रामीण अंचलों में मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि धर्मांतरण का भी कार्य चुपके से किया जा रहा है। इस कार्य में जो लोग लगे हैं वो छोटी जातियों को इकट्ठा करके कुछ लोगों के खिलाफ जहर भर करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर भी पुलिस अपनी पैनी निगाह रखे। अयोध्या के खुफिया विभाग के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो उनके अधिकारी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो शहर ही नहीं वो देहात तक अपना नेटवर्क फैलाएं। शहर में तो उनका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन कैसे अच्छा माने कि 20 साल से ये गणेश अग्रवाल जिस घिनौनी करतूत में संलिप्त था, कई बार लोगों ने, आसपास के निवासियों ने शिकायत भी किया, फिर भी पुलिस आंखें बंद करके बैठी थी। फतेहगंज चौकी से मात्र 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर यह चकला घर चलाया जा रहा था। इसे शर्म आती है। और इसे चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े परिवार से आते हैं, बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान से आते हैं, अग्रवाल जाति से आते हैं। अग्रवाल जात की माता है रानी सती माता है, जो सती हुई थी, राजस्थान की देवी है, जिन्हें दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम पर ये धर्मशाला खोल करके, गेस्ट हाउस खोल करके जिस तरीके से ये अनैतिक कार्य कई सालों से किया जा रहा था, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कमजोर पुलिस कि खुफिया विभाग का भी मैं निंदा करता हूं। कितने दिनों से ये शहर के एकदम चौकी के बगल में फतेहगंज जैसे बड़े आड़तियों, बड़े व्यापारियों, करोड़पति अरबपतियों के बीच में इस तरीके से ये धंधा चलाया जा रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है। अभी तो 11 ही महिलाएं, जिसमें 11 जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, उसमें भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि 3 लड़कियां हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, बाकी 8 लोग शादीशुदा महिलाएं हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है? जिस नक्खास को बंद कराने के लिए यहाँ के संभ्रांत लोगों ने एक प्रयास किया था, उससे बड़ा नक्खास ये गली गली में खोले बैठे हुए हैं। ये लोग ये गलत काम कर रहे हैं। इससे हमारे आसपास के बहन बेटियों पर, परिवारों पर, बच्चों पर एक गलत संदेश और गलत असर होता है। मैं सभी संभ्रांत लोगों से जात, धर्म, मजहब को छोड़ करके मैं आग्रह करता हूं, अगर आप सबके इलाके में कहीं इस तरीके से संदिग्ध घटनाएं हो रही हैं, कहीं संदिग्ध वारदातें हो रही हैं, तो अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो अब हम मीडिया वालों को आप जानकारी दें। देखते हैं हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है बड़ी घटनाओं का खुलासा हमेशा छोटे लोग ही करते हैं। आप ये भी मान लीजिए, देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, जितने भी बड़ी वारदातें हुई हैं, उनका खुलासा कोई छोटा अखबार वाला ही, छोटा न्यूज़पेपर वाला ही, छोटे मतलब रिपोर्टर ही करते हैं। बड़े लोगों का कोई दूसरा काम होता है। मैं कल ही आने वाला था आपके साथ सामने, लेकिन कल खबरों को लिखने में, खबरों को बनाने में समय बीत गया था। और आज मैं भगवान राम की पावन नगरी से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों के आसपास कहीं भी धर्मांतरण के लिए कोई गोष्ठी, सेमिनार हो रहा हो, इस तरीके से महिलाएं, बालिकाएं इकट्ठी हो रही हो, जिससे समाज में गंदा संदेश जाता है, आप उसको अपने आसपास के पुलिस थानों पर, जिला प्रशासन में सूचना दें। और अगर ये सुनवाई नहीं होती, उसकी कॉपी हम लोग के व्हाट्सएप पे करें। ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार, सारे मीडिया वाले मिले रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका भ्रम है। बड़े बड़े लोग जब परेशान होते हैं तो मीडिया की शरण में ही जाते हैं। मीडिया ही उनकी कुछ ना कुछ मदद करती है। वैसे मीडिया ही गाली खाती है। कुछ लोग, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग हे दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत पाक साफ दामन है बीबी मीडिया का, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। आज भी 80% ज्यादा पाक दामन वाले बैठे हैं। और अगर ऐसी घटना की जानकारी होती है तो जरूर आपकी मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे। हमारा पेशा ही समाज सेवा है। रुपया पैसा परिवार चला सकता है, लेकिन हमारे जो दायित्व है, हमारा जो संकल्प है, इस पेशे में आने से पहले जो संकल्प होता है, जो पहले होता था, अब तो नहीं होता है। पहले बड़े अखबारों में जब हम लोग आए थे तो हम लोग से संकल्प पत्र भराया जाता था। इस तरीके से हम लोग अभी भी संकल्पित हैं, भले किसी अखबार में हो ना हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में हो ना हो, सोशल मीडिया पर हो ना हो,
लेकिन एक जागरूक नागरिक होने की वजह से मैं आप सभी लोगों का ये आह्वान करता हूं और ये निवेदन करता हूं सभी पुलिस से, प्रशासन से, खुफिया विभाग से कि आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाइए। जिस तरीके से आज समाज दूषित हो रहा है, समाज को बचाने का काम करें आप सब। जिस कौम का, जिस समुदाय का, जिस देश का समाज दूषित हो जाता है, फिर वहां के आबो हवा भी दूषित हो जाती है। अयोध्या हमारी धर्म और मर्यादा की नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ पे इस तरीके से कलंकित कार्य करने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और आसपास में जितने ऐसे गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल या जो कुछ भी आप लोगों के संज्ञान में हो कि यहाँ पे इस तरीके से गलत अवांछनीय कार्य होता है, उसकी सूचना दें। वैसे भी इस समय गेस्ट हाउस और ये जो आप होटल कह रहे हैं छोटे मोटे जो खुले थे, जब समय प्रयागराज का मेला चल रहा था उस समय इतनी भीड़ आई अयोध्या में कि लोगों ने रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, ये सब खोलने में जिस तरीके से टूट पड़े थे, अब वो गेस्ट हाउसों की हालत खराब है। केवल वही होटल चल रहे हैं जो नामी गिरामी है। साधारण वाले भी छोटे मोटे जो 1000-2000 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए पे मिलते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो गेस्ट हाउस खोल के बैठे थे, गेस्ट हाउस का काम काफी कम है। उसका एक कारण यह है जब हमको अवसर मिलता है तो हम कहीं ना कहीं लालच में आकर के अधिक मूल्य वसूलना चालू कर देते हैं, उससे गलत संदेश जाता है। फिर मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आप सभी संभ्रांत लोगों से, पुलिस प्रशासन से, खुफिया विभाग के लोगों से सिर्फ ये आग्रह करता हूं कि अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो आप लोग अपनी आंखों को खोलकर कम से कम हफ्ते में 2 काम ईमानदारी से करें। ज्यादा ना करें, 2 काम 4 काम ईमानदारी से करें। ईमानदारी का मतलब है निष्ठापूर्वक करें कि जिस काम को करें उसे पूरा करें और इस तरीके से कहीं कृत्य चल रहा हो तो उसका खुलासा करें। चूंकि देखिए ग्रामीण अंचलों में पढ़े लिखों की संख्या कम होती है, हमारे जो निचले तबके के भाई बहन हैं उनको बरगलाने के लिए लोग तरह तरह के लॉलीपॉप देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं, उन्हें कुछ नगद पैसा देते हैं, उन्हें कुछ भगवान के विषय में उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं। वो भोले लोग हैं, सीख लेते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, जो उनके एजेंट हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही विनम्र अनुरोध है, अयोध्या के साधु संतों से भी, युवा नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे कामों में किसी की मदद ना करें और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान फैलाएं। आप देख रहे हैं इस समय ड्रोन और चोरियों का अफवाह बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई किया है, देखिए अफवाह 2-3 दिन से कम हो गई है। कोई देखता नहीं था, वो फलाने ने कहा है तो इन्होंने फलाने से कह दिया। इस तरीके से अफवाहों को से बचे। पुलिस प्रशासन और जो हमारी खुफिया विभाग है उनसे पुनः निवेदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मांतरण और ये चकला घरों की अगर सूचना मिलती है इसमें निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय अयोध्या धाम।